हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, हमारा 11th मैथमेटिक्स का टॉपिक चल रहा था सेट्स, और सेट्स के बारे में जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो हमारा चैप्टर नंबर 1.3 का डिस्कशन इन थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया और उसका डिस्कशन हमें करना है। ठीक है, तो चैप्टर 1.3 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ब्लैंक स्पेस गिवन है और ब्लैंक स्पेस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि सबसेट है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको जो फिल इन द ब्लैंक बाय सबसेट एंड डज नॉट सबसेट, आपको ब्लैंक में सबसेट और डज नॉट सबसेट बताना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपके पास, देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपके पास 2 3 4, ये ब्लैंक स्पेस हो गया और यहाँ पर कितना हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बताना है कि ये 2 3 4 इसका सबसेट है या नहीं है। सबसेट यानी कि सभी एलिमेंट इसमें आने चाहिए। सबसेट मतलब सभी एलिमेंट इसमें आने चाहिए। तो हम देख रहे हैं इसके सभी एलिमेंट यहाँ पर हैं, तो अगर हैं तो हम कह देंगे इसका सबसेट है। ठीक है, सेकंड क्या आया हमारे पास, ए बी सी सबसेट बी सी डी, ए बी सी सबसेट बी सी डी। ठीक है, ए बी सी ब्लैंक है ये, अब आपको बताना है कि ये सबसेट है या नहीं है। बी है, सी है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं है और नहीं है तो ये सबसेट नहीं है। ठीक है, थर्ड जो आपका पार्ट है वो है एक्स सच दैट स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th एंड एक्स सच दैट स्टूडेंट ऑफ स्कूल, एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ब्लैंक स्पेस एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ स्कूल। तो आपको पूछ रहा है कि ये इसका सबसेट है या नहीं है, यानी कि ये वाली चीज यहां पर अवेलेबल है या नहीं है। सबसेट यानी इसके सभी इसमें होने चाहिए। तो 11th क्लास का स्टूडेंट है वो स्कूल में है या नहीं है, कन्फर्म है। जो स्टूडेंट 11th क्लास में होगा वो उसी स्कूल में होगा, तो इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट के बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट आता है। फोर्थ पार्ट है x such that x is a circle of plane, x such that x is circle of plane। ठीक है, ब्लैंक स्पेस दे रखा है, x such that x is a circle of 1 रेडियस। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो सर्किल अगर मान लो जैसे ये प्लेन है पूरा का पूरा, इसमें कोई सर्किल है, ठीक है, वो 1 रेडियस वाले सर्किल का सबसेट होगा क्या, नहीं हो सकता। क्यों, देखो प्लेन में सर्किल बहुत सारे हो सकते हैं, तो क्या ये सभी सर्किल 1 रेडियस वाले सर्किल में आएंगे? क्या 2 रेडियस का सर्किल 1 रेडियस वाले सर्किल में आएगा? नहीं आएगा। क्या 3 रेडियस वाला सर्किल 1 रेडियस के सर्किल में आएगा? नहीं आएगा। तो इसके सभी सर्किल क्या इसमें होंगे अवेलेबल? नहीं होंगे, तो हम कहेंगे ये सबसेट नहीं है। ठीक है, फोर्थ के बाद हमारा फिफ्थ आता है। फिफ्थ हमारे पास क्या है, x इज ए ट्रायंगल ऑफ प्लेन एंड x इज ए रेक्टेंगल ऑफ प्लेन। x इज ए ट्रायंगल ऑफ प्लेन, x इज ए रेक्टेंगल ऑफ प्लेन। देखिए x such that x is triangle in a plane। ठीक है, ब्लैंक स्पेस x such that x is rectangle in plane। क्या जितने भी ट्रायंगल हैं वो सारे रेक्टेंगल में आएंगे कि ये सारे इसमें हैं? क्या नहीं है, तो ये सबसेट है क्या? सबसेट नहीं होगा। ठीक है, ट्रायंगल अलग है, रेक्टेंगल अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है
x is a even natural number and x is a integer. X such that x is even natural number blank space x such that x is integer. ठीक है, देखिएगा है या नहीं है पता लगाते हैं. इवन नेचुरल नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन. ठीक है, इंटीजर में क्या होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, जितने भी होल नंबर होते हैं वो सारे होते हैं. 2 बिल्कुल है, इसमें 4 भी आएगा क्योंकि इसमें प्लस का भी 4 होता है माइनस का 4 होता है. तो इस सब के सब एलिमेंट यहाँ पे आ रहे हैं तो हम कह देंगे ये इसका सबसेट है. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है. फर्स्ट के बाद 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है हमारे पास. ठीक है, कि विच स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स. आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है. सबसे फर्स्ट है हमारे पास ए बी सबसेट नहीं है, बी सी है. ए बी सबसेट नहीं है, बी सी ए. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है इस बारे में हमको डिस्कस करना है. ए बी सबसेट नहीं है बी सी ए का, यानी कि अगर सबसेट होगा या नहीं होगा ये बताना है. अगर हुआ तो एलिमेंट इसमें होने चाहिए. ए है बिल्कुल है, बी है बिल्कुल है. ठीक है, ये सबसेट नहीं है, ये तो सबसेट है. ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी. आप इसको बी मान लें, इसको ए मान लें. ठीक है, इसके सभी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है. तो अगर प्रेजेंट है तो सबसेट होता है, जबकि ये कह रहा है सबसेट नहीं है, सो दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स. ठीक है, थर्ड है ए सबसेट एक्स सच दैट एक्स इज वोवल. ए बी सॉरी ए ई सबसेट एक्स सच दैट एक्स इज वोवल. बिल्कुल ए ई हो गया, वोवल में क्या आएंगे आपके ए ई आई ओ एंड यू, सबसेट हो गया. ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए. ये हो गया. नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या होगा. नेक्स्ट आपके पास होगा 1 2 3 1 3 5 का सबसेट है क्या, बिल्कुल नहीं है. ए बी ये भी होगा. देखिए आप फिफ्थ देखिएगा, फिफ्थ में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. फिफ्थ है आपका सेट ए बिलोंग्स टू ए बी एंड सी. ये गलत है. देखो इसका मतलब है कि ये अब सेट नहीं है, ये एलिमेंट है. क्या है ये एलिमेंट. एलिमेंट ए बी सी में है क्या, नहीं है. अच्छा अगर ऐसे होता ना ये, अब ये बिल्कुल सही हो जाता क्योंकि ये वाला एलिमेंट यहां पर है. ठीक है, अब ये सही हो जाता. ये ए तो क्या है, सबसेट है ए बी सी का, एलिमेंट नहीं है. ये हमेशा बिलोंग्स टू वाली कंडीशन आती है तो एलिमेंट को प्रेजेंट करेगा. किसको प्रेजेंट करेगा, एलिमेंट को. यानी कि ये एलिमेंट इसमें है क्या, नहीं है. अब आप कहोगे ए तो सही है, अरे ए है लेकिन सेट ए है. ये अपने आप में एक एलिमेंट है सेट ए. क्या सेट ए इसमें है, नहीं है. ठीक है, अब की बात करूं तो बिल्कुल सही है. ठीक है ना, तो आ रही है बात समझ. तो आपसे कहा गया है ए एलिमेंट या बिलोंग्स टू ए बी सी. सही बात है गलत बात है, गलत बात है. ए तो सबसेट होता है ए बी सी का. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया फिफ्थ. 6 है एक्स इज ए नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6. x is even natural number less than 6. x such that x is even natural number less than 6. ठीक है, और अगला आपको कह रखा है सबसेट है
x इज नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 36, सबसेट x such that x is natural number यही लिख देता हूं, डिवाइजर ऑफ 6 ऑफ 36। देखो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 होंगी 2 and 4, सबसेट 6 के डिविजर होंगे 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 होगा, 10 नहीं होगा, 12 होगा, फिर 12 के बाद क्या होगा 18 होगा, फिर कितना होगा 36। ये इसका सबसेट है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि एलिमेंट 2 and 4 है वो 36 के यानी कि डिविजर है, नेचुरल नंबर जो 36 के डिविजर है उसमें अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। आपको एक ए दिया गया है और इस ए में आपको दिया है 1 2 3 4 and 5। ठीक है, ठीक है, ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, ये अपने आप में भी एक एलिमेंट हुआ, ध्यान रखना। ठीक है, एंड कितना हुआ 5। ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 and 5। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। 3, 4 सबसेट ए, ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। फॉल्स क्यों है ये स्टेटमेंट? क्योंकि ये तो एलिमेंट है और एलिमेंट सेट ए में है, तो इसका मतलब सबसेट नहीं है, ये बिलोंग्स टू आएगा। क्या आएगा? बिलोंग्स टू। अगर ये सबसेट है तो 3 भी ए में होना चाहिए, 4 भी होना चाहिए। ए में 3 4 है क्या? एलिमेंट 3 नहीं है, सेट में आ रहा है। एलिमेंट 4 नहीं है। एलिमेंट कौन कौन से ए में? 1 2 सेट 3 4 and 5, ये एलिमेंट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि 3 4 के सब सेट का मतलब होता है सभी ए में होने चाहिए, 3 भी होना चाहिए, नहीं है। आप हो गए ये, अरे ये तो सेट है, ये अपने आप में एक एलिमेंट है मेरे भाई। ठीक है, स्पेशली 3 और स्पेशली 4 नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। हाँ, 3 4 बिलोंग्स टू ए हो सकता है। ठीक है, 3 4 बिलोंग्स टू क्या हो सकता है? ए, क्योंकि 3 4 के सभी एलिमेंट किसमें? ए में, तो 3 4 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है? 3 4 बिलोंग्स टू ए, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये एलिमेंट है, ए में आ रहा है। ठीक है, अगला है 3 4 सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अगला आपको दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है 3 4 सबसेट ऑफ ए, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये वाला एलिमेंट सभी इसमें होने चाहिए, ये वाला एलिमेंट ए में है, इसका मतलब ये इसका क्या है? सबसेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एलिमेंट ए में आ रहा है। अब इससे नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 1 बिलोंग्स टू ए के बाद 1 सबसेट है, ये गलत है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, ये अब सबसेट हो गया, अभी सबसेट नहीं है, अभी तो क्या है? एलिमेंट है, और एलिमेंट है तो इसे बिलोंग करेगा। ठीक है, 1 बिलोंग्स टू ए सही है, लेकिन 1 सबसेट है ये सही होता है। आगे बात समझ, 1 सबसेट है ये गलत है। ठीक है, अगर एलिमेंट्स आएगा तो बिलोंग्स टू आएगा, और अगर सबसेट होगा तो ही ये वाला सिंबल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, 7th में हो जाएगा ये। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए हुआ क्या? मैं लिख रहा हूँ 1 2 and 5, और ये लिखा बिलोंग्स टू कितना? ए, गलत है। 1 2 5 ये सारे के सारे इस सेट के सभी एलिमेंट ए में है, इस वाले सेट के सभी एलिमेंट ए में है, बिल्कुल है, तो ये सबसेट है, ना कि बिलोंग्स टू है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट है 5 बिलोंग्स टू ए। इस टाइम ध्यान से सुनिएगा कि ये एलिमेंट ए में होना चाहिए। क्या ए में कहीं? अभी एलिमेंट है ये। ठीक है,
ये एलिमेंट ए में है क्या, नहीं है, लेकिन हमने फाई सबसेट है, ये सही बात है, क्योंकि प्रत्येक सेट का सबसेट एक फाई सेट होता है। एक तो जो सेट है वो खुद का सबसेट होता है, और एक फाई सेट भी है, वो प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। अभी तो ये एलिमेंट है, तो ये कह रहा है क्या ये वाला एलिमेंट ए में है, नहीं है। क्या ये ए का सबसेट है, बिल्कुल है, क्योंकि फाई सेट तो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, ठीक है ना। तो ये तो क्या होगा, गलत होगा, जबकि ये क्या होगा, सही होगा। अगला क्या है, फाई सेट बिलोंग्स टू ए, फाई सेट बिलोंग्स टू ए, फाई सेट बिलोंग्स टू ए। देखो फाई सबसेट है, ये सही बात है, लेकिन अब ये अपने आप में एक एलिमेंट हो गया, यानी ये वाला एलिमेंट कहाँ होना चाहिए, ए में। ए में फाई आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। अगर ऐसे हो जाता ना तो मैं कह देता अब ये सही है, ठीक है, लेकिन ए में फाई है ही नहीं, तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, आपको सेट्स गिवन है, इनके सबसेट क्या करने हैं, बताने हैं कि नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे और सबसेट कौन कौन से होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, आपको सेट गिवन है, ठीक है, और इन सभी सेटों के सबसेट आपको क्या करने हैं, बताने हैं। जैसे मान लीजिएगा एक सेट है ए, इसके सबसेट कौन कौन से होंगे, एक तो फाई होगा और एक क्या होगा, ए। कैसे होगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n इक्वल टू कितना है, 1। तो आपको पता है अगर n इक्वल टू 1 है तो सबसेट क्या होते हैं, 2 पावर n एंड 2 पावर 1 यानी कितना हो गया, 2। ठीक है, तो इसके कितने सबसेट हुए, 2। सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड हमारे पास है a एंड b। इसके सबसेट बताने हैं आपको, n इक्वल टू कितना है, 2। नंबर ऑफ सबसेट होंगे 2 पावर n एंड 2 पावर 2 यानी कितने हुए, 4। तो इसके 4 सबसेट होंगे, सबसे पहला तो फाई होता है, फिर a हो गया, फिर क्या हो गया, b हो गया, फिर खुद ab हो गया, ये इसके सबसेट हो गए। ऐसे आपको फाई और स्टेप तो होता है, बाकी सारे सबसेट आपको लिखने होंगे इसके। ठीक है ना, तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, अगर सेट a फाई है, इफ a सेट इक्वल टू 5, इफ सेट a इक्वल टू 5 यानी सेट a में कोई एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, देन pa में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे या pa क्या होगा बताना है। ठीक है, a 5 है तो pa में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे आपको बताना है। कैसे बताएंगे, a 5 है तो pa में नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए आपको। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू 0, नंबर ऑफ सबसेट 2 पावर 0 यानी कितना हुआ, 1। बोलो अब कितने सबसेट बनेंगे, 1। अब फाई का सबसेट खुद फाई होगा, कोई एलिमेंट तो है नहीं, अब फाई का सबसेट खुद फाई होगा ना, अरे होगा नहीं होगा। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए इक्वल टू 1। तो पावर सेट क्या होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट के इक्वल होते हैं, तो पावर सेट क्या होगा, पावर सेट आल्सो इक्वल टू कितना होगा, 1। और पावर सेट में 1 ही होगा, और वो कौन सा होगा, 5 होगा। समझ गए नहीं समझ गए, सबसेट कितने होंगे, 2 पावर n, कोई एलिमेंट नहीं है तो 2 पावर 0 यानी 1। अब पावर सेट क्या होता है, सबसेट का सेट, सबसेट में कितने एलिमेंट है, 1। 1 कौन सा, 5 यानी कोई भी नहीं वाला है। आ रही मेरी बात समझ, तो पावर सेट भी क्या होगा, 5 होगा, यानी कि पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट भी कितने होंगे, 1 होंगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन क्या है, आपको जो सेट गिवन है इनको इंटरवल की फॉर्म में क्या करना है, राइट द गिवन सेट इन फॉर्म ऑफ इंटरवल। सेट्स जो गिवन है इनको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -4 to 6 में लाई कर रहा है, -4 to 6। ठीक है, इसको इंटरवल की फॉर्म में आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे इसको इंटरवल की फॉर्म में,
अगर आपको इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है तो आपको मैंने बता रखा है सेट्स इन फॉर्म ऑफ इंटरवल। देखो जहां इक्वल होता है वहां क्या आता है, देखो नंबर लाइन पर पहले डिनोट करते हैं इनको, ये माइनस इनफाइनाइट और ये कितना हो गया इनफाइनाइट। ये -4 है, कम वाला है, यहाँ पर आएगा -4, इक्वल टू का चिन्ह नहीं है तो होलो आता है, ओपन आएगा, और ये 6 है, इक्वल टू आ रहा है तो डार्क आ गया। ठीक है, x बिलोंग्स टू -4 पे कौन सा आएगा ओपन, 6 पर क्या आएगा क्लोज। जहां बराबर वाला होता है, इक्वल टू वाला होता है, वहां क्लोज होता है, पता है ना, और जहां इक्वल टू नहीं होता वहां कौन सा होता है ओपन होता है। ये सेकंड क्या है, x इज दैट x बिलोंग्स टू। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे बराबर होता, देखो आप सारे क्वेश्चन इसको कर लेना, जैसे इसी क्वेश्चन में यहाँ पे इक्वल टू वाला सिंबल होता ना, तो यहाँ भी क्या आ जाता क्लोज इंटरवल। मान लो यहाँ इक्वल टू ना होता तो यहाँ पे क्या आ जाता ओपन इंटरवल। यहाँ भी इक्वल टू नहीं होता तो यहाँ भी क्या आ जाता ओपन इंटरवल। तो क्या है, आपको जो इसके पार्ट है उनमें कहीं इक्वल टू दे रखा है, कहीं इक्वल टू नहीं दे रखा। जहां इक्वल टू है वहां पे क्या लगाएं क्लोज, जहां इक्वल टू नहीं है वहां क्या लगा दें आप ओपन लगा दें। हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ इक्वल टू है तो आप इंटरवल में लिख रहे हैं -4 और 6 इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 7, आपको इंटरवल की फॉर्म में सेट गिवन है, आपको सेट को मेकिंग फॉर्म में यानी बिल्डिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इंटरवल की फॉर्म को सेट बिल्डिंग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, -3,0 इंटरवल की फॉर्म है, -3,0 सेट बिल्डिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डिंग फॉर्म में। कैसे करेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये रियल नंबर हो गया। ठीक है, और x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -3 से, और कहाँ लाई कर रहा है 0 में लाई कर रहा है। अगर मान लीजिएगा यहाँ पे क्लोज होता तो यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह आता, यहाँ भी क्लोज होता तो यहाँ भी किसका आता है इक्वल टू का। मान लीजिएगा यहाँ ओपन होता और यहाँ क्लोज होता तो यहाँ इक्वल टू नहीं आता, यहाँ इक्वल टू आ जाता। ठीक है, तो बाकी जो पार्ट हैं आप इस क्वेश्चन के वो ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, x इज दैट x बिलोंग्स टू r, और x की वैल्यू जो लाई कर रही है आप उसको क्या कर दें डिनोट कर दें। ठीक है ना, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर सकते हैं 7 क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन जो आपको गिवन है वो है दोनों में ओपन है, तो ओपन है तो दोनों में इक्वल टू नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर जो भी बच रहे हैं 10 तक, इनका डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।